तो जब कोई चेक बाउंस होता है ना, तो ये सिर्फ पैसों का मामला नहीं रह जाता। असल में ये एक कानूनी सफर की शुरुआत होती है। चलिए आज इसी सफर के हर मोड़ को, हर पड़ाव को एकदम आसान भाषा में समझते हैं। तो ये जो न्याय का रास्ता है ना, ये 5 मेन स्टेजेस से होकर गुजरता है। कानूनी नोटिस से शुरू होकर ये जाता है फाइनल अपील तक। हर स्टेज की अपनी एक इम्पोर्टेंस है, अपना एक प्रोसेस है। तो चलिए पहले कदम से ही इस सफर की शुरुआत करते हैं। तो इस पूरी कानूनी लड़ाई में जो सबसे पहला कदम होता है वो है लीगल नोटिस। अब ये सिर्फ एक कागज का टुकड़ा नहीं है, समझ लीजिए ये एक ऑफिशियल वार्निंग है जो पूरे प्रोसेस को कह सकते हैं किक स्टार्ट करती है। और हाँ, इसे सही ढंग से भेजना बहुत बहुत जरूरी है। अब यहाँ पर जो सबसे जरूरी बात है वो है टाइमिंग। कानून आपको चेक बाउंस होने की तारीख से सिर्फ और सिर्फ 30 दिन देता है लीगल नोटिस भेजने के लिए। अगर ये डेडलाइन मिस हो गई ना, तो समझिए केस शुरू होने से पहले ही कमजोर पड़ जाएगा। अच्छा, नोटिस भेज दिया, अब क्या? अब आपको 15 दिन रुकना होगा, इंतजार करना होगा। कानून ये टाइम इसलिए देता है ताकि दूसरी पार्टी को पेमेंट करने का एक लास्ट चांस मिल जाए और मामला कोर्ट कचहरी तक ना पहुंचे। इन 15 दिनों में आप कोई लीगल एक्शन नहीं ले सकते। तो 15 दिन भी बीत गए और कोई पेमेंट नहीं आई। अब मामला सीरियस हो जाता है। अब बात सिर्फ नोटिस की नहीं है, अब ये मामला अदालत की दहलीज पर दस्तक देता है, एक फॉर्मल कंप्लेंट के तौर पर। जैसे कंप्लेंट फाइल होती है ना, प्रोसेस 3 हिस्सों में बढ़ जाता है। सबसे पहले आपकी शिकायत रजिस्टर होती है, फिर कोर्ट उसे वेरीफाई करके, कह सकते हैं कि एक्सेप्ट करके, आरोपी को समन भेजता है, मतलब कोर्ट में हाजिर होने का बुलावा। और आखिर में आरोपी कोर्ट में पेश होता है और जाहिर है ज्यादातर मामलों में यही कहता है कि मैं दोषी नहीं हूं, और बस यहीं से असली ट्रायल का रास्ता खुल जाता है। कॉग्निजेंस या संज्ञान, हाँ, सुनने में थोड़ा भारी भरकम कानूनी शब्द लगता है ना? पर इसका मतलब बहुत सीधा है। अब कोर्ट ने आपके मामले को सीरियसली ले लिया है। ये वो ग्रीन सिग्नल है जिसके बाद असली कानूनी कार्यवाही शुरू होती है। अब बारी आती है केस की नींव रखने की, मतलब सबूत पेश करने की। जो शिकायत करता है वो बाउंस हुआ चेक, बैंक की स्लिप और बाकी सारे जरूरी डॉक्यूमेंट्स एक एफिडेविट यानी शपथ पत्र के साथ कोर्ट में जमा करता है। फिर कोर्ट इन सब पर एग्जिबिट की मुहर लगा देती है। इसका मतलब ये हुआ कि अब ये सिर्फ कागज नहीं है, बल्कि केस के ऑफिशियल सबूत बन चुके हैं। तो शिकायत हो गई, सबूत जमा हो गए, और अब हम पहुंच गए हैं मामले के सबसे अहम पड़ाव पर, ट्रायल। ये कोर्ट रूम का वो स्टेज है जहां दोनों पक्ष आमने सामने होते हैं, सबूतों को बारीकी से परखा जाता है और दलीलों का दौर शुरू होता है। अच्छा, ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रोविजन है। सोचिए, केस अभी चल ही रहा है, फैसला आया नहीं है, और कानून आपको बीच में ही कुछ राहत दे सकता है। सेक्शन 143A के तहत शिकायतकर्ता आरोपी से चेक अमाउंट का 20% तक का हिस्सा बतौर इंटरिम कंपेंसेशन यानी अंतरिम मुआवजे के तौर पर मांग सकता है। ये लंबी कानूनी लड़ाई के बीच में एक बहुत बड़ी फाइनेंशियल हेल्प हो सकती है। ट्रायल का जो पूरा प्रोसेस है ना, वो किसी प्ले की तरह होता है जिसके कई एक्ट्स होते हैं। सबसे पहले होती है क्रॉस एग्जामिनेशन या जिरह, जहां आरोपी का वकील शिकायतकर्ता से तीखे सवाल जवाब करता है। फिर शिकायतकर्ता के सबूतों वाला चैप्टर क्लोज होता है। इसके बाद आरोपी को अपनी साइड की कहानी बताने का मौका मिलता है, और फिर डिफेंस अपने सबूत पेश करता है, और सबसे आखिर में दोनों वकील अपने फाइनल आर्ग्यूमेंट्स, अपनी सबसे मजबूत दलीलें कोर्ट के सामने रखते हैं। अब ये प्रोसेस क्या है? ये भी एक और कानूनी शब्द है जिसका मतलब बहुत ही सिंपल है। जब शिकायतकर्ता अपने सारे सबूत और गवाह पेश कर चुका होता है, तो वो कोर्ट को बस लिखित में ये बताता है कि मेरी तरफ से सब कुछ हो गया है। इसी रिटन स्टेटमेंट को प्रोसेस कहते हैं। तो दलीलें खत्म, सबूत पेश हो चुके, अब कोर्टरूम में खामोशी है, क्योंकि यह सफर अब उस मंजिल पर आ पहुंचा है जिसका सबको इंतजार था, अदालत का फैसला। यहां से रास्ते सिर्फ 2 ही निकलते हैं, और दोनों एक दूसरे से बिल्कुल अलग। या तो आरोपी बरी हो जाएगा, मतलब उसे निर्दोष मान लिया जाएगा, या फिर उसे दोषी ठहराया जाएगा, और इस केस में उसे चेक की रकम का डबल अमाउंट तक जुर्माना भरना पड़ सकता है। अच्छा, मान लीजिए फैसला आरोपी के खिलाफ आता है, तो भी उसके पास कुछ ऑप्शंस बचते हैं। वो सजा में नरमी की अपील कर सकता है, और सबसे जरूरी, वो सजा पर फौरन 30 दिनों का स्टे ले सकता है ताकि उसे ऊपरी अदालत में अपील करने का टाइम मिल सके। लेकिन रुकिए,
कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। निचली अदालत का फैसला ही आखिरी हो ये जरूरी नहीं। अब खेल का आखिरी दौर शुरू होता है, जिसे कहते हैं अपील। और देखिए, कानून की खूबी यही है कि ये मौका दोनों पार्टियों को देता है। अगर आरोपी को दोषी ठहराया गया है तो वो अपील कर सकता है, और अगर आरोपी बरी हो गया तो शिकायतकर्ता भी उस फैसले को ऊपरी अदालत में चुनौती दे सकता है। ये एक तरह से न्याय के तराजू को बैलेंस करने की आखिरी कोशिश होती है। तो ये था न्याय का पूरा सफर, एक लीगल नोटिस से शुरू होकर फाइनल अपील के फैसले तक। हाँ, ये रास्ता लंबा और थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है, लेकिन ये एक तयशुदा प्रोसेस है, और इसे समझना ही अपने हक के लिए लड़ने की तरफ पहला और सबसे मजबूत कदम है। इतने सारे नियम, इतने सारे स्टेप्स, आखिर ये सब क्यों है? वजह सिर्फ एक है, ताकि हर दलील को सुना जाए, हर सबूत को परखा जाए, और आखिर में सिर्फ और सिर्फ न्याय की जीत हो। तो कानून ने न्याय का एक रास्ता तो बना दिया है, लेकिन एक सवाल ये भी है कि इस रास्ते पर चलने की असली कीमत क्या है? मतलब समय, पैसा और मेंटल पीस के लिहाज से। शायद इस सवाल का जवाब कानून की किताबों में नहीं मिलता,